अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होके आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार और सनसनीखेज ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर आप सबके होश उड़ने वाले हैं और आप लोग स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। एक तरफ जहां अंसा और अनस की मोहब्बत की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और होलनाक हादसा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ झूठी मोहब्बत, धोखेबाजी और पुराने बदले की एक ऐसी नई आग सलग उठी है जो कई जिंदगियां बर्बाद कर देगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरे ट्विस्ट को बहुत ही आसान अल्फाज में एक एक मंजर की पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस शानदार वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। कहानी के अगले मंजर में हम देखेंगे कि अंसा अंदर से बहुत ज्यादा परेशान और उदास होती है और वो तमाम तर खौफ को पीछे छोड़कर अपने भाई के घर जाने का फैसला करती है ताकि वहां से अपना कुछ जरूरी और बचा हुआ सामान उठा सके। लेकिन जैसे ही वो डरते डरते उस घर की दहलीज पर पहुंचती है, उसका भाई उसे देखते ही गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो जाता है और उस पर बुरी तरह भड़क उठता है। वो पूरे मोहल्ले के सामने गुस्से में चीखते और चलाते हुए कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दोबारा मेरे घर में दाखिल हो सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती और ना ही पीछे हटती है, बल्कि वो अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर पूरे यकीन के साथ साफ साफ कह देती है कि ये घर हमारे मरहूम बाप ने हम दोनों में आधा आधा तकसीम किया था, इसलिए कानूनी और अखलाकी तौर पर आधा घर मेरा है और मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ और मुझे यहाँ आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये टका सा जवाब सुनकर उसका भाई गुस्से और तैश में बिल्कुल अंधा हो जाता है और अपना आपा खोकर अंसा पर जोरदार थप्पड़ उठाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल इसी ऐन वक्त पर वहां अचानक अनस की धमाकेदार एंट्री होती है और वो एक सच्चे मुहाफिज की तरह फौरन आगे बढ़कर अंसा के भाई का हाथ हुआ में ही पकड़ लेता है। अनस को अपने और अंसा के बीच में इस तरह खड़ा देखकर अंसा का भाई मजीद आग बगोला हो जाता है और उसकी आना को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पागलपन में कमरे के अंदर भागता है और वहां से एक लोडेड पिस्तौल निकाल लाता है। वो बगैर कुछ सोचे समझे वो पिस्तौल सीधा अंसा के चेहरे पर तान देता है ताकि उसे हमेशा के लिए खामोश कर सके। ये खौफनाक मंजर देखकर अनस अपनी जान की परवाह किए बना अंसा को बचाने के लिए उसके आगे एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उसके भाई को लिलकारते हुए कहता है कि अगर तुम में वाकई इतनी मर्दानगी और हिम्मत है तो चलाओ गोली और मुझे मार कर दिखाओ। और फिर दोस्तों वही होता है जिसका सबको डर था। अंसा का भाई गुस्से के इस जुनून में बिना अंजाम सोचे गोली का ट्रिगर दबा देता है। गोली की गूंज के साथ ही वो सीधी अनस के कंधे पर जा लगती है और अनस खून में लथपथ होकर वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये होलनाक मंजर देखकर अंसा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो बुरी तरह चीख उठती है और रोती हुई फौरन अपनी कौंपती उंगलियों से एम्बुलेंस को कॉल करती है, जबकि गोली की आवाज सुनकर पुलिस भी बिना वक्त जाया किए मौके पर पहुंच जाती है। अनस को फौरी तौर पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों की एक टीम फौरी ऑपरेशन शुरू करती है और काफी घंटों की मेहनत के बाद उसके कंधे से गोली निकाल ली जाती है और शुक्र है कि उसकी जान बच जाती है। अस्पताल के अगले जज्बाती और रुलाने वाले सीन में हम देखते हैं कि अनस बेड पर बेहोश लेटा हुआ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और अंसा उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर ज़ारो कतार रोए जा रही है और खुदा से उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रही है। वहीं अस्पताल के उसी कमरे में पुलिस अंसा के जालिम भाई को हथकड़ी लगाकर ला खड़ा करती है और एसएचओ साहब उसे बहुत ही हकारत और गुस्से से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जुर्म के उस पूरे मंजर को और वहां की सिचुएशन को खुद अपनी आंखों से देखा था और अब उस भाई का जेल से निकलना नामुमकिन नजर आ रहा है। खैर, अनस तो अस्पताल में बेहतर इलाज की वजह से जल्दी रिकवर हो जाएगा और उम्मीद है कि वो जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ड्रामे में एक नया लाफड़ा और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अब शुरू हो चुका है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। कहानी के दूसरे रुख पर मुरसलीन की मासूम और सादा लौह बेटी बार बार फार्म से मिलने जाती है और उसके इश्क में मुब्तला हो रही है। लेकिन वो मासूम लड़की ये बिल्कुल नहीं जानती कि फार्म उससे कोई सच्ची मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के पुराने एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए उस लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रहा है ताकि मुरसलीन के खानदान को बर्बाद कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। अगले ही दिन जब वो लड़की यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकलती है तो रास्ते में अचानक उसकी नजर फार्म पर पड़ती है, जो किसी दूसरी लड़की के साथ गाड़ी में बैठा हुआ बहुत खुश नजर आ रहा होता है और उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा होता है। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद उस लड़की को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है, उसका दिल टूट जाता है और उसे शदीद गुस्सा आता है। अब बहुत ही जल्द उसे इस कड़वे सच का एहसास होने वाला है कि फार्म ने उसकी पाकीज़ा मोहब्बत का तमाशा बनाया, उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया और उसकी इज्जत को चोट पहुंचाने की घटिया कोशिश की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ड्रामे की कहानी अब एक ऐसे सस्पेंस और इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है जहां अब कहानी दो हिस्सों में चलेगी। एक तरफ जहां अंसा के भाई का भयानक अंजाम और जेल की सजा उसके सामने आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ फार्म का मकरूह और असली चेहरा भी बहुत जल्द सबके सामने बेनकाब होने वाला है, जिसके बाद कहानी में एक नया तूफान आएगा। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या अंसा इस जानलेवा हमले के बाद अपने सगे भाई को कभी माफ कर पाएगी? और दूसरी तरफ फार्म का ये खतरनाक और झूठा प्यार मुरसलीन की मासूम बेटी को जिंदगी के किस अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा? इस पूरे ड्रामे में आपका सबसे पसंदीदा एक्टर कौन है, जिसकी अदाकारी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और आप ये ड्रामा किसकी वजह से देख रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे बने कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दिल से एक लाइक जरूर दें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली एक और ऐसी ही मजेदार और सस्पेंस से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।